इतना कहने के बाद वह और अधिक नहीं रुक सका और बेहोश हो गया। लिटिल स्नो तेजी से भाग गया और एक पल में गायब हो गया। लिटिल स्नो अभी वहां से निकली ही थी कि बिजली की चमक जैसी एक आकृति दिखाई दी। यह अनुष्का था, जो पहले ही जियानटियन राज्य के शिखर पर पहुंच चुका था। मूल रूप से अनुष्का ने शकेश का पीछा किया था क्योंकि वह राघव का पीछा कर रहा था, लेकिन क्योंकि राघव और शकेश बहुत तेज थे इसलिए वह दूर जा गिरी। आखिरकार वह एक समुद्री विस्तार विशेषज्ञ नहीं थी जो उड़ने के लिए पंखों को सक्रिय कर सकती थी। शकेश ने अपने निशान छोड़े थे क्योंकि वह तेजी से आगे बढ़ रहा था ताकि उसके लिए उसका पीछा करना आसान हो जाए। फिर इतने लंबे समय तक पीछा करने के बाद उसने अचानक महसूस किया कि जमीन हिल रही है और दो भयानक आभाएं उभर रही हैं। उसे इस बात से आश्चर्य हुआ कि एक आभा शकेश की थी, जबकि दूसरी भी अतुलनीय रूप से भयानक थी, जिससे वह भयभीत भी हो सकती थी। चूंकि शकेश राघव का पीछा कर रही थी, इसलिए यह स्पष्ट लग रहा था कि यह राघव की आभा थी, लेकिन वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि राघव की आभा इतनी भयानक होगी। अब जब वह अंततः युद्ध के मैदान में पहुंच गई थी तो वह पूरी तरह से अचंभित थी। सैकड़ों मील के भीतर सब कुछ बंजर भूमि में बदल गया था और एक भयानक दबाव अभी भी बना हुआ था। इसके अलावा वह बस लिटिल स्नो की आकृति को भागते हुए देख पाई, लेकिन वह बहुत तेज था और इससे पहले कि वह कुछ भी स्पष्ट रूप से देख पाती वह गायब हो गया। जूनियर मास्टर, अनुष्का अचानक चौंक कर चीख पड़ी क्योंकि उसने देखा कि शकेश जमीन पर पड़ा है। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अनगिनत हवा के ब्लेडों से कटने के बाद उसका पूरा आकार बदल गया था। वह अब मांस के लोथड़े जैसा था। अगर उसकी आभा न होती तो वह उसे पहचान नहीं पाती। अनुष्का लगभग पूरी तरह डर गई थी। सदमे के लंबे क्षणों के बाद ही उसने एक त्वरित प्रभाव वाली औषधीय पिल निकाली और उसके घावों के ढेर के बीच उसके मुंह की तलाश की। जल्दी, अस्थायी परिवहन संरचना को सक्रिय करें, परिवार के विशेषज्ञों को बुलाएं राघव का पीछा करने के लिए। शकेश ने औषधीय पिल से थोड़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की और जल्दी से बोला। अनुष्का पूरी तरह से हैरान था। वह उसे बता रहा था कि उसकी चोटें राघव की वजह से थीं। उसने जल्दी से 8 फुट लंबी जेड प्लेटें निकाली और उन्हें एक विशिष्ट संरचना में स्थापित किया। अपनी जियानटियन आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए उसने जेड पर रूणों को सक्रिय किया। 8 जेड प्लेटों के रण एक ही समय में सक्रिय हो गए, जिससे प्रकाश की 8 किरणें निकलीं, जो आकाश में एक स्थानिक द्वार का निर्माण कर रही थीं। स्थानिक द्वार से तुरंत 10 से अधिक आकृतियां प्रकट हुईं। वे सभी नीले वस्त्र पहने हुए जियानटियन विशेषज्ञ थे। जब उन्होंने शकेश को देखा, जो अब मानव भी नहीं दिख रहा था, तो वे सभी पूरी तरह से भयभीत हो गए। जूनियर मास्टर, दिव्य प्राणी निश्चित रूप से राक्षस थे। थोड़े समय के बाद शकेश ने इतनी ऊर्जा प्राप्त कर ली कि वह कह सका, राघव उस दिशा में भाग गया, तुम सब उसके पीछे जाओ। वह पहले से ही बुरी तरह घायल है और मौत के कगार पर है। तुम्हें उसे वापस मेरे पास लाना होगा। उसके लिए जीवित रहना सबसे अच्छा होगा, और यदि तुम ऐसा करने में सफल हो जाते हो तो मैं निश्चित रूप से तुम सभी को बहुत बड़ा इनाम दूंगा। हाँ, उन जियानटियन विशेषज्ञों ने शकेश को प्रणाम किया और फिर उस दिशा में भाग गए जिस ओर उसने संकेत किया था। जूनियर मास्टर, आप? शकेश ने अपना हाथ हिलाया और आह भरते हुए कहा, मैंने उसे कम आंका था। अगर मैंने शुरू से ही उसके साथ एक असली प्रतिद्वंद्वी की तरह व्यवहार किया होता तो क्या आपको लगता है कि वह दौड़ सकता था? मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास इतने सारे त्रुप के पत्ते होंगे, और उसकी ताकत मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। यह पहली बार है जब मुझे इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। जूनियर मास्टर, परिवहन संरचना अभी भी मौजूद है। मैं आपको ठीक होने के लिए वापस भेज सकता हूं, अनुष्का ने चिंतित होकर कहा। नहीं, मैं यहीं ठीक हो जाऊंगा। मेरी चोटें वास्तव में गंभीर नहीं हैं। मैं सिर्फ 3 दिन में ठीक हो सकता हूं। अभी राघव के पास पहले से ही हड्डी बनाने के क्षेत्र में ऐसी शक्ति है। उसके पास निश्चित रूप से कुछ चौंकाने वाले रहस्य हैं। अगर मैं उन्हें प्राप्त कर सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से
एक पल में उड़ान भरूंगा। जब समय आएगा तो मैं 1000 प्रांतों की प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूर्वी बंजर भूमि के अमर पथ पर जा सकूंगा। बस मुझ पर नजर रखना। मुझे जल्द से जल्द ठीक होना है। मुझे राघव को पकड़ना है। उसके खजाने सिर्फ मेरे ही हो सकते हैं। इतना कहने के बाद शकेश वहीं बैठ गया और उपचार पर ध्यान केंद्रित करने लगा। आज की लड़ाई के कारण उसे बेचैनी और डर का एहसास होने लगा था। राघव ने जो कहा था उसे याद करके उसे ठंड लग गई। अगर उसने राघव को परिपक्व होने दिया तो देसाई परिवार खतरे में पड़ जाएगा। उसे जल्दी से जल्दी उसे मार डालना चाहिए। राघव को नहीं पता था कि वह कितने समय से बेहोश था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बादलों में तैर रहा है और वह सिर्फ इतना कर सकता था कि लिटिल स्नो के फर को जिद से पकड़े रहे। जब उसने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं तो उसने अपने सामने एक बंजर रेगिस्तान देखा। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था और उसकी हड्डियां टूटकर बिखरने लगी थीं। उसने जल्दी से एक दवा खा ली। जैसे जैसे औषधीय ऊर्जा धीरे धीरे फैलती गई, दर्द कम होता गया, लेकिन उसका भौतिक शरीर अब राक्षसी स्तर पर पहुंच गया था और उपचार की गोलियों का उसके शरीर पर कम और कम प्रभाव पड़ रहा था। छोटी स्नो, हम कब से दौड़ रहे हैं? एक दिन और एक रात? राघव चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने लंबे समय तक बेहोश रहेगा। 1 मिनट तक सोचने के बाद उसने अनुमान लगाया कि इसका संबंध स्वर्गीय दाउस की उस भयानक पुकार से था। शकेश से लड़ना विशेष रूप से कठिन था जब उसने उस क्षमता को सक्रिय किया था। इसके अलावा उसके वर्तमान भौतिक शरीर की प्राकृतिक पुनर्प्राप्ति क्षमताओं के साथ 1 दिन और 1 रात उसके लिए औषधीय गोलियों के बिना भी थोड़ा ठीक होने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहस्यमयी ऊर्जा उसकी रिकवरी में बाधा डाल रही थी, जिससे वह क्रोधित हो रहा था। ये शापित स्वर्गीय दाउस, उन्हें हमेशा मुझे निशाना बनाना पड़ता है। बस इंतजार करो। शकेश के साथ अपनी लड़ाई के बारे में सोचकर ही वह क्रोधित हो गया। स्वर्गीय दाउस का वह रोना निश्चित रूप से बदमाशी थी। नहीं, यह व्यावहारिक रूप से धोखा था। उसके हमलों में 80% शक्ति स्वर्गीय दांव रूणों द्वारा अवरुद्ध कर दी गई थी, लेकिन शकेश के हमलों की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। यह पहली बार था जब उसने इतनी उदास लड़ाई का अनुभव किया था। क्या अजीब आदमी है, राघव ने नफरत से थूका। लेकिन अगर दूसरे लोग यह सुन लें तो वे निश्चित रूप से उसे मौत का श्राप देंगे। आखिर वह विचित्र व्यक्ति कौन था? स्वर्गीय प्राणियों को स्वर्ग और पृथ्वी का पसंदीदा, दुनिया का स्वर्गीय प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जाता था। कर्म के भाग्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया और लोकों में लड़ना उनके लिए भोजन करने जितना आसान था। इस दुनिया में किसी के लिए एक दिव्य के खिलाफ लोकों में लड़ना व्यावहारिक रूप से अनसुना था। अगर राघव की युद्ध उपलब्धियां सार्वजनिक हो गईं, तो यह निश्चित रूप से पूरे साधना जगत को हिला देगा। राघव न केवल एक सेलेस्टियल के खिलाफ विभिन्न क्षेत्रों में लड़ने में सक्षम था, बल्कि उसने एक को लगभग मार ही डाला था। अगर एक सेलेस्टियल एक सन की था, तो राघव सन की लोगों में एक सन की था। यह कहा जा सकता है कि यह लड़ाई उसकी जीत के रूप में गिनी जाती है, लेकिन वह जानता था कि उसकी जीत केवल भाग्य के कारण थी। शकेश अब निश्चित रूप से चिढ़ महसूस कर रहा था। उसकी हार पूरी तरह से उसके अहंकार के कारण हुई थी। राघव को यकीन था कि उसके पास और भी शक्तिशाली तकनीकें हैं, लेकिन उसने उनका इस्तेमाल नहीं किया था। शुरुआत में जब शकेश को उसकी क्षमताओं से झटका लगा था, तो उसने ज्यादातर महसूस किया कि यह उसकी गरिमा के लिए एक झटका था और उसने अपना सम्मान वापस पाने के लिए उसे कुचलने के लिए सबसे शानदार तरीके का उपयोग करना चाहा था। यह एक दिव्य व्यक्ति का अभिमान और अहंकार था, लेकिन उस गर्व के लिए शकेश को एक कठोर कीमत चुकानी पड़ी थी। अगर उसने राघव के साथ गंभीरता से व्यवहार किया होता, तो राघव को लिटिल स्नो के साथ अपने संयोजन पवन ज्वाला हमले को जारी करने का कभी मौका नहीं मिलता। उस हमले की शक्ति पहले ही स्वर्ग श्रेणी के युद्ध कौशल के स्तर को पार कर चुकी थी, क्योंकि ज्वाला ऊर्जा किसी जानवर की ज्वाला से नहीं, बल्कि पृथ्वी की ज्वाला से आई थी।
यदि राघव ने अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा वापस नहीं रोका होता तो शकेश हमले से राख में बदल गया होता, लेकिन उस स्थिति में वह स्वयं इसे रोक नहीं पाता और वह भी जलकर राख हो जाता। यह तथ्य कि शकेश ने अपने प्राचीन रक्त दिव्य कवच को सक्रिय करने के लिए एक महासागर के बराबर आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च किया था और फिर भी वह लगभग मारा गया था, यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वह हमला कितना भयानक था। यह केवल इस वजह से था कि शकेश की आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई थी और वह घायल हो गया था। उसके बाद वह अपनी किसी भी अधिक शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करने में असमर्थ था और इस तरह लगभग मारा गया था। यह कहा जा सकता है कि राघव की जीत बेहद भाग्यशाली रही थी। इससे उसे यह देखने का मौका मिला कि सेलेस्टियल्स कितने भयानक थे। छोटी बर्फ, जमीन में एक खाई काटने के लिए एक पवन ब्लेड थूको। उसके मुंह को खोलते ही उसमें से एक पवन ब्लेड निकला, जिससे 100 मील लंबी कई मीटर गहरी और चौड़ी खाई बन गई। राघव ने लिटिल स्नो को उस घाटी में दौड़ाया। यहाँ का इलाका रेगिस्तानी था और जमीन बहुत नरम थी, लेकिन यहाँ हवा बहुत कम थी जो पैरों के निशानों को छिपा सके। इस घाटी को काटकर रेत के वापस अंदर आने से उसके पैरों के निशान छिप जाएंगे। अगला काम जो उन्होंने लिटिल स्नो से करवाया वह था एक स्थान से कई पवन ब्लेडों को बाहर निकालना, जिससे कई रास्ते बन गए जो किसी भी ट्रैकर को गुमराह कर सकते थे। इसके अलावा रेगिस्तान में सब कुछ एक दूसरे में मिल गया था। वे तभी बता पाते थे कि रास्ता गलत है जब वह खत्म होने से बस कुछ दर्जन मील दूर होता था। अब किसी भी ट्रैकर को अलग होना होगा और पीछा जारी रखने से पहले पुनः एकत्र होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस खेल का कोई हल नहीं था, उन्हें अलग अलग हो जाना था और शायद एक व्यक्ति को बीच में उनका इंतजार करने के लिए छोड़ देना था। उस एक व्यक्ति को खेल नहीं खेलना था। आधे दिन तक भागने के बाद राघव को यह भी नहीं पता था कि उसने कितने अलग अलग बिंदु स्थापित किए हैं, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि उनकी संख्या सैकड़ों में होगी। लिटिल स्नो की पवन ब्लेडिंग घाटियों को काटने के लिए एकदम सही हथियार थीं और उन्हें स्थापित करने में उसे मूलतः कोई समय नहीं लगा। वह पीछा करने वालों के बारे में बहुत चिंतित था। हालांकि उसने शकेश के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की थी, लेकिन वह जानता था कि शकेश वास्तव में काफी सक्षम और दुष्ट है। वह होशियार भी था और उसे मारने का इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ेगा। लिटिल स्नो द्वारा एक और शाखा बिंदु स्थापित करने के बाद राघव ने आदिम अराजकता स्थान से 10 से अधिक गोले निकाले। वे गोले लगभग 1 फुट व्यास के थे और उन पर दर्जनों छोटे छोटे छेद थे। प्रत्येक छेद में एक तेज तीर दिखाई दे रहा था जो एक डरावनी रोशनी दे रहा था। ये अर्जुन के आविष्कार थे। उसे याद आया कि अर्जुन ने इन्हें कोई नाम दिया था, लेकिन अब तक वह भूल चुका था। जब उसने पहली बार इन चीजों को देखा था तो वह डर के मारे उछल पड़ा था। ये मूल रूप से बम थे। न केवल तीरों में बहुत शक्तिशाली स्प्रिंग लगे थे जो उन्हें एक चौंकाने वाली भेदक शक्ति देते थे, बल्कि जब उन्हें सक्रिय किया जाता था तो यह बम के मूल में ऊर्जा को भी विस्फोटित कर देता था। धातु का आवरण दांतेदार टुकड़ों में बदल जाता था जो हर दिशा में उड़ जाते थे। विनाश की दूसरी लहर। राघव के साहस के बावजूद उसे अभी भी इन चीजों को सावधानी से संभालना था। उन्हें गलती से ट्रिगर होने का डर था। उन्हें जमीन में इतनी गहराई में गाड़ दिया कि कोई उन्हें देख न सके, लेकिन इतना भी गहरा नहीं कि वे कमजोर हो जाएं। उसने काले रेशम के कई पतले धागे निकाले और उनके सभी ट्रिगर तंत्रों को एक साथ जोड़ दिया। जो कोई भी इस 3 मीटर के क्षेत्र में चलता वह ट्रिगर को सक्रिय कर देता। उसने पहले ही स्थिति का अनुमान लगा लिया था। यह स्थान घाटी के ठीक बाहर था, इसलिए जब कोई पीछा करने वाला घाटी से बाहर निकलता तो वह अनजाने में चारों ओर देखने के लिए अपनी गति धीमी कर लेता और इस स्थान पर एक भी कदम पड़ते ही बम फट जाते। राघव ने जाल को एक बार जल्दी से देखा और पुष्टि की कि कोई गलती नहीं थी। फिर माइनफील्ड पर कूदते हुए राघव भागना जारी रखा। आगे एक बड़ी पर्वत श्रृंखला थी। पहाड़ों में 2 घंटे और यात्रा करने के बाद राघव ने अपनी कृपाण निकाली और कृपाण ऊर्जा ने सीधे कई मील ऊंचे पहाड़ को काट दिया। यहां आ जाओ,
राघव ने अपना हाथ हिलाया, सीधे पहाड़ को आदिम अराजकता के स्थान में समाहित कर लिया। जैसे ही वह अंदर गया, उस पर मौजूद अनगिनत पेड़ और वनस्पतियां मुरझा गईं और उसमें जीवन ऊर्जा की एक विशाल मात्रा भर गई। उस पोषण से उसे लगा कि उसके घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। इस बार उसकी चोटें पहले जैसी नहीं थीं। स्वर्गीय दाउस के नियमों के कारण दमन हुआ था, जिससे उसकी चोटों को ठीक करना बहुत मुश्किल हो गया था। यही कारण था कि राघव स्वर्गीय दाउस से इतनी नफरत करता था। सूखे पहाड़ को बाहर फेंकते हुए राघव आगे बढ़ता रहा और आदिम अराजकता वाले स्थान में और अधिक पहाड़ों को अपने में समाहित करता गया। अभी आदिम अराजकता अंतरिक्ष केवल 30 मील चौड़ा था और इससे बड़े पहाड़ों को संग्रहित नहीं किया जा सकता था। वह केवल धीरे धीरे जा सकता था। वह एक प्यासे व्यक्ति की तरह था जिसे बूंद बूंद पानी पीना था। लेकिन हालांकि हर बूंद छोटी थी, फिर भी वह चौंकाने वाली मात्रा में जमा हो सकती थी। अच्छा है, ये पेड़ बड़े हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि पेड़ और भी ऊंचे होते जा रहे थे और जो सबसे बड़ा पेड़ उसने देखा वह कम से कम 1 मील ऊंचा था। पेड़ का मुकुट बहुत बड़ा था, जो कई मील तक फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशालकाय आदमी इंसानों के बीच खड़ा हो। वे साधारण पेड़ उसकी आधी ऊंचाई से भी कम थे। राघव इस पेड़ को पाकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि बड़े पेड़ उसे ज्यादा जीवन ऊर्जा दे सकते थे। उसने जल्दी से उसे खोदना शुरू कर दिया। पेड़ को खोदकर बाहर निकालने और उसे आदिम अराजकता वाले स्थान में प्रत्यारोपित करने में उसे एक अगरबत्ती के बराबर समय लगा। कितनी विशाल जीवन ऊर्जा! आदिम अराजकता मनका को परिचालित करते हुए पेड़ों के भीतर की जीवन ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उसकी चोटें नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो गईं। बहुत बढ़िया। स्वर्गीय दाउस के घाव भी पर्याप्त जीवन ऊर्जा से ठीक हो सकते हैं। जब तक मुझे इस पेड़ जितने बड़े कुछ और पेड़ मिल जाते हैं, मुझे दिव्य प्राणियों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राघव ने देखा कि यह विशेष विशाल वृक्ष उसे अन्य सभी वृक्षों के बराबर ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम था। हालांकि इस बार उसने इसकी सारी जीवन ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया। जब वृक्ष की पत्तियां मुरझाने लगीं, तो उसने काम करना बंद कर दिया। उसे ऐसे विशाल वृक्षों को बनाए रखने की आवश्यकता थी। उन्हें सुखद आश्चर्य यह हुआ कि इस अवशोषण के बाद उनकी चोटें कम से कम 20% तक ठीक हो गईं और उनमें लड़ने की कुछ क्षमता वापस आ गई। ओह, यहां एक और है। राघव खुश होने से खुद को रोक नहीं सका। थोड़ी देर बाद उसे 7 विशाल पेड़ मिले और उनकी ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद उसकी चोटें लगभग 80% तक ठीक हो गई थीं। इससे उसे बहुत राहत मिली। ताकत हमेशा जीवन की सबसे बड़ी गारंटी रही है। अचानक राघव का दिल कांप उठा और उसने पीछे देखा और मुस्कुराया। उसे खतरे का एहसास हुआ जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। जैसी कि उम्मीद थी, शकेश वास्तव में हार मानने को तैयार नहीं था। 10 से अधिक नीली पोशाक पहने विशेषज्ञ रेत में एक गहरी खाई का पीछा कर रहे थे। इस समय वे अविश्वसनीय रूप से उग्र थे। वे देसाई परिवार के जांटियन विशेषज्ञ थे। उन्हें शकेश से राघव का पीछा करने का आदेश मिला था। इस रेगिस्तान में उसका पीछा करने के बाद उन्होंने राघव द्वारा उनके लिए तैयार किए गए उपहार देखे। सैकड़ों अलग अलग रास्तों पर चलने के बाद वे गुस्से में आग बबूला हो रहे थे, लेकिन वे असहाय भी थे। हर बार जब वे उन चौराहों पर आते तो वे केवल अलग हो सकते थे और अंत तक जा सकते थे। उन रास्तों में से एक सही होना चाहिए था। जहां तक सही रास्ते पर चलने वालों का सवाल है, उनके पास धीमी गति से चलने और दूसरों के वापस लौटने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा कुछ ही चौराहों पर उनके पास लोग खत्म हो जाएंगे। उनमें से 3 स्वर्गीय जांटियन विशेषज्ञ थे, लेकिन उनकी सारी योग्यताएं यहां बेकार थीं। वे केवल आज्ञाकारी रूप से प्रत्येक मार्ग पर चल सकते थे, जिससे उनका कीमती समय बर्बाद हो रहा था। जब वे अंततः अंतिम चौराहे पर पहुंचे और देखा कि रास्ता उन्हें एक घने जंगल की ओर ले जा रहा है, तो वे जश्न मनाने से खुद को रोक नहीं पाए। वे अंततः इस भयानक भूल भुलैया से बाहर निकल आए थे। बिना सोचे समझे उन्होंने घाटी से बाहर निकलने के लिए अपनी गति बढ़ा दी।
आगे खड़े बुजुर्ग ने दूर के इलाके का निरीक्षण करने के लिए अपनी गति धीमी कर दी। वह यह पता लगाना चाहता था कि राघव किस दिशा में भाग गया है। धमाका। उनके नीचे से लगातार धमाके हो रहे थे। हवा में तीरों की बौछार हो रही थी और धातु के अनगिनत टुकड़े उड़ रहे थे, जिससे हवा में मौत का जाल बन रहा था। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ था और वे बहुत करीब आ गए थे। जब तक वे प्रतिक्रिया करते, वे भयानक तीर और धातु के दांतेदार टुकड़े पहले ही उन तक पहुंच चुके थे। मांस में ब्लेड घुसने की आवाजें दयनीय चीखों के साथ गूंज रही थीं। ये ज्यानेटियन विशेषज्ञ आमतौर पर एक आसान, आरामदायक जीवन जीते थे और वे लंबे समय से खतरे की अपनी भावना खो चुके थे। उनमें से कोई भी अपनी ज्यानेटियन शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, निर्दयी ब्लेड उनके शरीर में घुस गए। 10 से अधिक ज्यानेटियन विशेषज्ञ तुरंत चूर्ण चूर्ण हो गए। अरे, अर्जुन का आविष्कार इतना खतरनाक है। 100 मील से भी ज्यादा दूर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर राघव एक बड़े पेड़ पर खड़ा था और पत्तों के बीच से झांक रहा था। वह सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। राघव को पहले ही एहसास हो गया था कि हजारों मील दूर से उसके लिए एक मजबूत दुश्मनी आ रही है। उसने बहुत पहले ही शो देखने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ ली थी, लेकिन 10 से अधिक ज्यानेटियन विशेषज्ञों को पूरी तरह से नष्ट होते देख वह भी अचंभित रह गया। अरे, अगर मुझे पता होता कि यह ऐसा होगा तो मैं आधा रख लेता। राघव ने झल्लाकर अपने पैर पर थप्पड़ मारा। इससे पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि इस जाल का इतना बड़ा प्रभाव होगा। उसने अर्जुन के आविष्कार की शक्ति को कम करके आंका था। साथ ही उसने अपने दुश्मनों की बुद्धिमत्ता का भी बहुत ज्यादा अनुमान लगाया था। अगर कोई ज्यानेटियन विशेषज्ञ अपनी ज्यानेटियन शक्ति का प्रसार नहीं करता, तो उनका भौतिक शरीर अकेले ऐसे हमले को रोकने में असमर्थ था। यह सोचकर राघव को बहुत पछतावा हुआ। दरअसल उसने अपने विरोधियों की बुद्धिमत्ता का ध्यान नहीं रखा था, जिससे इतनी अच्छी चीजें बर्बाद हो गईं। दूर से उन टूटी हुई लाशों को देखकर राघव एक पल के लिए झिझका और फिर अपना सिर हिलाकर कोई भी लूट का सामान न लेने का फैसला किया। हालांकि उनके स्थानिक छल्लों में संभवतः कुछ अच्छी चीजें थीं, लेकिन यह जोखिम लेने के लायक नहीं था। बस ऐसे ही वह बड़े पेड़ पर बैठ गया और अंदर के विशाल पेड़ों को पोषण देने के लिए आदिम अराजकता मनका को प्रसारित करना शुरू कर दिया। उसने जगह के किनारे पर 7 विशाल पेड़ लगाए थे और फिर उनके आकार को ध्यान में रखते हुए राघव ने उन पेड़ों के बीज भी जमीन में बो दिए थे। वे बीज पहले से ही अंकुरित होने लगे थे। उन 7 मूल पेड़ों के अलावा आदिम अराजकता स्थान में अब 36 पेड़ थे जो बहुत ऊंचाई तक बढ़ सकते थे। ये पेड़ औषधीय तत्व नहीं थे और राघव को यह भी नहीं पता था कि उन्हें क्या कहा जाता है। आदिम अराजकता अंतरिक्ष के भीतर 29 पौधे तेजी से बढ़ रहे थे। उनके 2 सितारों के परिक्रमण के बाद आदिम अराजकता अंतरिक्ष भी परिक्रमण कर रहा था। 2 घंटे के बाद वे 7 मूल पेड़ अपनी थोड़ी मुरझाई हुई अवस्था से पहले ही उबर चुके थे। जहां तक पौधों की बात है, वे भी कई दर्जन मीटर की ऊंचाई तक बढ़ गए थे। प्रत्येक तने को लपेटने के लिए 3 से 4 लोगों की जरूरत होगी। इस वृद्धि दर को देखकर वाकई कोई भी व्यक्ति अवाक रह जाता है। ओह, वहां पहले से ही ज्यादा लोग हैं। राघव अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में लगा हुआ था। तभी उसे कुछ महसूस हुआ और उसने जल्दी से दूर की ओर देखा। उसने देखा कि उसके द्वारा बिछाए गए जाल के चारों ओर दर्जनों लोग दिखाई दे रहे थे। उनके वस्त्र पहले वाले लोगों से भिन्न थे। आगे खड़ा बुजुर्ग व्यक्ति गंभीरता से दृश्य का निरीक्षण कर रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से स्तब्ध था। अरे, वे वास्तव में एक प्राचीन परिवार होने के योग्य हैं। मेरे लिए उन्होंने वास्तव में इतने सारे ज्यानेटियन विशेषज्ञों को भेजा। राघव ने उपहास किया। ऐसा लग रहा था कि शकेश ने उसे एक जरूरी व्यक्ति की तरह माना। उसने वास्तव में इतने सारे लोगों को भेजा था। इनमें से कुछ लोगों के पास वास्तव में शक्तिशाली आभा और हत्या करने की मंशा थी। एक नजर में यह स्पष्ट था कि वे असली विशेषज्ञ थे, जिन्होंने अनगिनत परीक्षणों और खूनी लड़ाइयों का अनुभव किया था। वे पहले के उन बेवकूफों से बिल्कुल अलग थे।
राघव को यह नहीं पता था कि शकेश अभी भी सहज नहीं था। स्थानिक द्वार अभी भी खुला होने का फायदा उठाते हुए उसने जूनियर मास्टर के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करके देसाई परिवार के कुलीन वर्ग के एक हिस्से को गति में ला दिया था। वे पिछले लोग देसाई परिवार के साधारण रक्षक थे। शकेश को उन पर ज्यादा भरोसा नहीं था। उन लोगों के अपने जाल के परिणाम की जांच में व्यस्त होने का फायदा उठाते हुए राघव चुपके से पेड़ से नीचे उतरा और खिसक गया। चाहे वह कितना भी बेशर्म क्यों ना हो, वह इतने सारे लोगों से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसके अलावा वे लोग सच्चे विशेषज्ञ थे। व्यावहारिक रूप से उनमें से प्रत्येक के पास एक जियांटियन हथियार था। एक बार जब वे लड़े और जियांटियन शक्ति के साथ उन हथियारों को सक्रिय कर दिया तो वे बर्बाद हो जाएंगे। राघव की बात तो दूर, यहां तक कि शकेश, एक दिव्य व्यक्ति जो जियांटियन विशेषज्ञों को चींटियों की तरह व्यवहार कर सकता है, वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि यह इस शर्त के तहत था कि जियांटियन विशेषज्ञ अपने जियांटियन हथियारों को सक्रिय नहीं करेंगे। एक जियांटियन हथियार एक जियांटियन विशेषज्ञ का सबसे मजबूत हत्या उपकरण था और वे इसे आसानी से इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक जियांटियन हथियार को सक्रिय करने से उनकी सारी जियांटियन शक्ति तुरंत खत्म हो जाएगी। यदि वे उस हमले से अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने में असमर्थ थे तो उनके पास प्रतिरोध करने के लिए और अधिक ऊर्जा नहीं होगी। अब इतने सारे विरोधियों की मौजूदगी में अगर उनमें से कोई भी अपने जियांटियन हथियार को सक्रिय कर देता तो शायद राघव की मौत हो जाती। वह इतना बेवकूफ नहीं था। राजा का रास्ता बचकर भाग जाना था। जंगल में राघव और भी अधिक आश्वस्त हो गया। जब राजेश ने उसका पीछा किया था तो उसने लंबे समय तक उससे मुकाबला करने के लिए जंगल का लाभ भी उठाया था, इसलिए उसे वास्तव में घने जंगल बहुत पसंद थे। राघव जंगल में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। उसने यह सुनिश्चित किया कि वह अपने पीछे कम से कम निशान छोड़े, यहां तक कि उसने अपने रोम छिद्रों को भी बंद कर रखा था ताकि कोई गंध न छूटे। आधे दिन के बाद उसे किसी भी खतरे का एहसास नहीं हो रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो उसके दुश्मन बहुत दूर जा चुके थे। दिन ढलने के साथ ही राघव एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया और अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बना लिया। बस इसी तरह उसने फिर से आदिम अराजकता मनका पर जोर देना शुरू कर दिया। इसके अलावा अब वह सुरक्षित महसूस कर रहा था और उसने दिव्य अंगूठी भी बुला ली। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा पागलपन की हद तक उसमें भर गई, जिससे आदिम अराजकता का स्थान और भी तेजी से घूमने लगा। वे अंकुर इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि उन्हें नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। राघव ने पाया कि दिव्य अंगूठी बेहद रहस्यमय थी और इसे प्रसारित करने के दो तरीके थे। इसे एक तरह से प्रसारित करना उसकी युद्ध अवस्था थी, जिससे उसकी शक्ति प्रस्फुटित होती थी और आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर उसे उपयोग में लाया जाता था। इसे दूसरी तरफ परिचालित करना एक साधना अवस्था थी। इसने दो तारों के मूल को पोषित करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया, जिससे तारे पूर्णता की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने यह भी देखा कि आदिम अराजकता मनका प्राप्त करने के बाद उनके समृद्ध स्टार और एलियोथ स्टार में थोड़ा बदलाव आया था, लेकिन वह परिवर्तन वास्तव में क्या था, इसके बारे में वह कहने में असमर्थ थे। ऐसा लग रहा था जैसे आदिम अराजकता मनका केंद्रीय तारा था, जबकि समृद्ध स्टार और एलियोथ स्टार पूरक तारे थे जो इसके चारों ओर घूमते थे। यह बेहद रहस्यमय था। राघव असुरा सुथरा बॉडी आर्ट और आदिम अराजकता मनका को कम और कम समझने लगा था। ज्यूली गुप्त क्षेत्र में वापस आकर जब वह आदिम अराजकता मनका के साथ विलीन हो गया था तो उसने स्पष्ट रूप से अपने सिर में बहुत सारी जानकारी भरते हुए महसूस किया था, लेकिन उस जानकारी के आने के बाद वह समुद्र में गिरते बर्फ के टुकड़ों की तरह पूरी तरह से गायब हो गई थी। चाहे वह अपनी यादों में कितना भी खोजे, वह उस जानकारी को खोजने में असमर्थ था। उसे सिर्फ एक बात का यकीन था, असुरा सुतरा बॉडी आर्ट की शक्ति उसकी कल्पना से परे थी। साथ ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़े खेल में उतर गया हो। जब उसने उन अजीब भित्तिचित्रों के बारे में सोचा जो उसने देखे थे, साथ ही उस रहस्यमयी आवाज के बारे में भी, तो राघव को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई।
लेकिन साथ ही उसे एक तरह की अवर्णनीय उत्तेजना का एहसास हुआ। वह जानता था कि असुरा सुथरा बॉडी आर्ट उसे एक अकल्पनीय दुनिया में ले जा सकता है। मार्शल साधना का लक्ष्य मार्शल पथ के शिखर पर खड़ा होना था। सभी साधक उस बिंदु तक पहुंचने के लिए लालायित रहते थे, और भले ही वे वहां खड़े न हो पाएं, फिर भी वे अपने सामने एक विशाल आकाश देखने की आशा रखते थे। यह बात विशेष रूप से तब सच होती थी जब कोई व्यक्ति जियानिटियन क्षेत्र में पहुंच जाता था। फिर उनकी दीर्घायु 1000 साल तक बढ़ जाती थी। क्षेत्र जितना ऊंचा होता था, दीर्घायु भी उतनी ही अधिक होती थी। साथ ही जो लोग उच्च साधना की ऊंचाइयों तक पहुंचने में कामयाब रहे, वे भी साधना से और अधिक मोहित हो गए और वे और भी अधिक विशाल आकाश को देखने के लिए तरस गए। उस सपने के लिए कई लोग साधना के मार्ग पर आ गए थे, लेकिन उन सभी शहीदों का सपना था कि वे उस विशाल आकाश को देखें। भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़े, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राघव के पास भी एक विशेषज्ञ का दिल था। इसके अलावा वह अपने मूल के रहस्यों को जानने के लिए भी तरस रहा था। उसे हर कीमत पर मजबूत बनना था। इसलिए असुरा सुथरा बॉडी आर्ट में चाहे जो भी रहस्य छिपा हो, वह इसे विकसित करना बंद नहीं कर सकता था। यह उसका एकमात्र रास्ता था। असुरा सुथरा बॉडी आर्ट के बिना वह पहले ही शाही राजधानी के भीतर मर चुका होता। यह कहा जा सकता है कि असुरा सुथरा बॉडी आर्ट ने उसे अपना जीवन दिया था और उसे इस पर पूरा भरोसा होना चाहिए। उसके पीछे की दिव्य अंगूठी गायब हो गई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। दिन अभी उजाला होना शुरू हुआ था। वह संतोष से मुस्कुराया। रात भर की मेहनत के बाद वे अंकुर 1500 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ गए थे, जो पूरी तरह से परिपक्व पेड़ों की ऊंचाई का आधा था। ये पेड़ भविष्य में उसकी सबसे बड़ी गारंटी बन जाएंगे। इसके अलावा, इन पेड़ों के अलावा उसने 170 से ज्यादा किलिन फल और 400 मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ फल भी प्राप्त किए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अन्य औषधीय तत्व भी आदिम अराजकता अंतरिक्ष के संचलन के साथ परिपक्व होंगे। इस रात का काम सदियों की वृद्धि के बराबर था। जैसे ही राघव अपनी फसल से खुश हुआ, अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया और उसने दूर तक देखा। यह शकेश की आभा है। राघव की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने एक शक्तिशाली हत्या के इरादे को महसूस किया जो बहुत परिचित था। उसने मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? राघव चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपने पीछे अनगिनत भ्रामक रास्ते छोड़े थे। अगर लोग उसका पीछा भी कर रहे थे तो भी उन्हें कई दिन लग गए होंगे, लेकिन सिर्फ एक रात में ही शकेश उसके इतने करीब आ गया था कि उसे इसका आभास हो गया। खतरे के अपने एहसास के आधार पर वे दोनों निश्चित रूप से इतने दूर नहीं थे। मैं अपनी वर्तमान स्थिति में उससे नहीं लड़ सकता। अब समय आ गया है कि मैं भाग जाऊं। राघव ने पहाड़ी जंगलों में भागना शुरू कर दिया। हालांकि उसे खुद पर भरोसा था, लेकिन एक दिव्य प्राणी के सामने वह अभी केवल भाग सकता था। जब तक वह मेरिडियन ओपनिंग में आगे बढ़ने में कामयाब नहीं हो जाता, तब तक उसके पास उससे लड़ने की क्षमता नहीं थी। इसके अलावा शकेश के हास्यास्पद क्राई ऑफ द हेवनली डाउस के साथ उसके पास अभी भी उसे हराने का मौका नहीं होगा। बेशक अगर वह तीसरे तारे, जीवन भाग्य तारे को संघनित कर सके और 3 सितारा युद्ध कवच को बाहर ला सके, तो वह कम से कम स्वर्गीय दाउस की ऊर्जा के एक हिस्से का प्रतिरोध करने में सक्षम होगा। जब उसने शकेश के साथ लड़ाई की थी तो उसने देखा था कि 2 सितारा युद्ध कवच स्वर्गीय दाउस की ऊर्जा का थोड़ा प्रतिरोध करने में सक्षम था। उसे अंततः समझ में आ गया कि स्वर्गीय दाउस उसे क्यों अस्वीकार करेंगे। 9 सितारों की शक्ति इस दुनिया के स्वर्गीय दाउस से टकरा गई। वे पानी और आग की तरह थे। हालांकि उनकी वर्तमान 9 सितारों की ऊर्जा बहुत कमजोर थी और स्वर्गीय दाउस का विरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। दुर्भाग्य से अभी तीसरे तारे के बारे में उसे केवल इतना ही पता था कि उसका नाम क्या है और यह उसके दाहिने पैर के केंद्र में स्थित होगा। इसके लिए पिल का फार्मूला अभी तक उसके दिमाग में नहीं आया था और इसलिए वह जीवन भाग्य की गोलियों को परिष्कृत करने में भी असमर्थ था। तारे को संघनित करना तो दूर की बात थी। कुछ गड़बड़ है।
मैं इतने घुमावदार रास्ते से जा रहा हूं, लेकिन वे फिर भी करीब आ रहे हैं। राघव का चेहरा थोड़ा गहरा हो गया। जितनी जल्दी हो सके भागने के बाद उसे एहसास हुआ कि खतरे की अनुभूति कम नहीं हो रही थी, बल्कि और मजबूत हो रही थी। दूसरे शब्दों में, शकेश तेजी से नजदीक आ रहा था। मुझे पता है, यह स्वर्गीय दांव की चोटों से होना चाहिए। राघव अचानक रुक गया। 80% तक ठीक होने के बाद उसने पूरी तरह से आदिम अराजकता मनका पर जोर देने पर ध्यान केंद्रित किया ताकि पेड़ उग सकें। उसने खुद को पूरी तरह से ठीक नहीं किया था। एक निश्चित संभावना के बारे में सोचते हुए उन्होंने जल्दी से आदिम अराजकता स्थान पर जोर दिया। 36 विशाल पेड़ों की जीवन ऊर्जा उनके उपयोग के लिए निकाली गई थी। कुछ ही सांसों में राघव के शरीर पर लगी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं, क्योंकि उसके शरीर पर स्वर्गीय दांस की शेष इच्छा मिट गई थी। राघव शरारती ढंग से मुस्कुराया और फिर अपने वर्तमान स्थान से गायब हो गया। शकेश देसाई परिवार के कुलीन विशेषज्ञों को घने जंगल से होते हुए ले जा रहा था। बीच बीच में वह रुक जाता और आगे बढ़ने से पहले कुछ महसूस करता, लेकिन इस बार जब वह रुका तो उसके चेहरे पर स्तब्धता छा गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अब राघव की स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। कमीने, यह कैसे संभव है? शकेश क्रोध से बच नहीं सका। स्वर्गीय दांस द्वारा घायल होने के बाद उनकी इच्छा शक्ति राघव के शरीर पर बनी रही। एक दिव्य प्राणी के रूप में शकेश उसे खोजने के लिए अपनी तेज इंद्रियों का उपयोग करने में सक्षम था। यही कारण था कि शकेश ने जाने से इनकार कर दिया था। जब उसकी चोटें ठीक हो गईं, तो उसने तुरंत पीछा करना शुरू कर दिया। अब जबकि स्वर्गीय दांस की अनुभूति कहीं से गायब हो गई थी, वह चौंक गया और क्रोधित हो गया। केवल 2 ही संभावनाएं थीं। एक तो यह कि राघव मर चुका था, शायद किसी जादुई जानवर ने उसे खा लिया था। फिर उसकी आत्मा के विलुप्त हो जाने के बाद स्वर्गीय दांस की इच्छा का पालन करने के लिए कुछ नहीं बचेगा और वह भी फीकी पड़ जाएगी। दूसरी संभावना यह थी कि राघव किसी तरह अपने शरीर पर स्वर्गीय दांस की इच्छा को मिटाने में कामयाब हो गया था और पूरी तरह से ठीक हो गया था। शकेश को राघव की जो समझ थी, उससे उसे यकीन नहीं था कि राघव इतनी आसानी से मर जाएगा। दूसरी संभावना की संभावना बहुत ज्यादा थी। अपने क्रोध में शकेश ने अपने सामने एक बड़े पेड़ को तोड़ दिया, जिससे उसके पीछे खड़े सभी कुलीन लोग चौंक गए। वे कांप रहे थे और एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वे जानते थे कि शकेश पागल होने की कगार पर था। इस तरह की स्थिति में भी राघव भागने में कामयाब हो गया था। इससे शकेश को लगा कि वह फट जाएगा। यह पहली बार था जब उसे इतना घुटन महसूस हुई। हालांकि अगर वह अनिच्छुक भी था, तो भी वह मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि राघव के धूर्त स्वभाव के कारण इस घने जंगल में उसे पकड़ना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। जूनियर मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? यह देखकर कि किसी और ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, अनुष्का ने अपना मुंह खोला। शकेश की अभिव्यक्ति भयावह रूप से गहरी थी, लेकिन देसाई परिवार के कनिष्ठ गुरु के रूप में उसे अभी भी बेहद स्थिर रहना था। उसने जल्दी से खुद को शांत किया और इसके बारे में सोचा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राघव भागने में सफल हो चुका है। हमें वापस लौट जाना चाहिए। साथ ही धर्मनिरपेक्ष दुनिया में मौजूद अपने जासूसों को भी सतर्क कर देना चाहिए। मैं राघव के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं, जिसमें उसका मूल और उसका परिवार भी शामिल है। जूनियर मास्टर, यह एक गंभीर वर्जित है, एक दिवंगत ज्यानटियन बुजुर्ग ने चिल्लाया। साधना जगत का लौह नियम यह था कि साधना का मार्ग विशेषज्ञों के लिए संघर्ष था, लेकिन इस खूनी संघर्ष को आम लोगों तक पहुंचने की इजाजत नहीं दी जा सकती थी। अगर कोई साधक के परिवार पर अपना गुस्सा निकालना चाहे, तो यह बहुत बड़ी वर्जना होगी। अगर विशेषज्ञ का परिवार भी साधक हो तो यह ठीक रहेगा, लेकिन अगर वे नहीं हैं, तो जो कोई भी उन पर हमला करेगा वह पूरे साधना जगत का निशाना बन जाएगा। इस घटना के अनगिनत रिकॉर्ड हैं और उन सभी उल्लंघनकर्ताओं को नष्ट कर दिया गया था। देसाई परिवार जैसे विशाल अस्तित्व भी उनमें से एक थे। बेवकूफ, मैंने सिर्फ जांच करने को कहा था, उन्हें निशाना बनाने को नहीं। मैं सिर्फ राघव की उत्पत्ति जानना चाहता हूं, समझे?
शकेश ने गुस्से में कहा, हाँ, यह अधीनस्थ अपनी गलती जानता है। बुजुर्ग ने जल्दी से सिर झुकाया। चलो चलें। शकेश उन सभी को जंगल से बाहर ले आया। पूरे 3 दिन के बाद राघव जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। उसे पता नहीं था कि वह कितनी दूर चला गया था, लेकिन अब उसके सामने एक घास का मैदान दिखाई दिया। जंगल बहुत दमनकारी था, क्योंकि वहां सूरज की रोशनी नहीं थी। वास्तव में वह आकाश भी नहीं देख सकता था। अब जब उसने अचानक विशाल आकाश को फिर से देखा, तो वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। उसका मूड तुरंत अच्छा हो गया। अंततः उसे लगा कि खतरे की अनुभूति पूरी तरह से गायब हो गई है। अंततः उसे अपनी आजादी वापस मिल गई है। हे देसाई परिवार, है ना? मुझे बस यह पता लगाने दो कि तुम्हारे पुराने चूहे का घोंसला कहाँ है। राघव ने भयावह ढंग से हंसते हुए कहा। वह उसी दृश्य से गुजरने के लिए तैयार था जो पवन आत्मा मंडप में हुआ था। अरे, क्या हो रहा है? लेकिन राघव की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। अभी तक आकाश पूरी तरह से खाली था और एक भी बादल नहीं था। नीला आकाश अविश्वसनीय रूप से ताजा था, लेकिन यह महसूस किए बिना कि पूरा आकाश काला हो गया था। अरे, तुम थोड़ी देर भी इंतजार नहीं कर सकते थे? राघव अचानक खड़ा हो गया और आकाश को कोसने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि वह इस योजना को पूरा करने में असमर्थ था। स्वर्गीय संकट अब भी उतरने वाला था, और यह पिछली बार से भी अधिक भयानक था। जब वह मठ में था और पूर्ण संयम प्रक्रिया से गुजर चुका था, तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग एक निश्चित सीमा तक पहुंच गई थी। अब लगातार लड़ाइयां, विशेष रूप से शकेश के साथ लड़ाई, ने चुपचाप उसे अगले अवरोध के माध्यम से धकेल दिया था। इस समय, इससे पहले कि राघव बाधा पर हमला करने के लिए जाता, बाधा पहले से ही कमजोर हो गई थी। अनजाने में उसने स्वर्गीय क्लेश का लाभ उठाते हुए इसे भेद दिया था। इससे राघव चौंक गया और क्रोधित हो गया। यह निश्चित रूप से बदमाशी थी। वह देसाई परिवार से बदला लेने के लिए इस स्वर्गीय क्लेश का उपयोग करने के बारे में सोच रहा था। क्या स्वर्ग अपने दिव्य की रक्षा कर रहा था? आसमान में गरजते बादल छा गए। असीम बादलों में अंतहीन बिजली चमकने से पूरी दुनिया अंधेरी हो गई। एक भयानक दबाव छा गया। पूरा आकाश एक उलटा भंवर बन गया था, जबकि राघव नीचे एक चींटी की तरह था। जब वे उमड़ते हुए गरजते बादल अचानक रुक गए, तो सारा संसार कांप उठा और बिजली की वर्षा होने लगी। जहां भी बिजली जमीन को छूती, जमीन उखड़ जाती। बिजली की चमक के नीचे राघव की आंखें सितारों की तरह चमक उठीं और उसके काले बाल हवा में उड़ गए। स्वर्गिक विपत्ति का सामना करने के लिए उसके अंदर से एक उन्मत्त आभा निकल पड़ी। वह जरा भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। आओ, मैं देखता हूं कि तुम मुझे कैसे खत्म करने की कोशिश करते हो। राघव के उकसावे का जवाब बिजली का और भी तेज तूफान था, लेकिन राघव ने बस उस बिजली को अपने शरीर पर गिरने दिया। उसके बाएं हाथ पर बिजली के सांप का टैटू चमक उठा और उसके शरीर पर आक्रमण करने वाली वज्र शक्ति को पागलपन से निगलने लगा। यह एक भूखे जादुई जानवर की तरह था जिसे आखिरकार भोजन मिल गया। राघव जानता था कि हर बार बिजली की पहली लहर सबसे कमजोर होती है। उसे उस मौके का फायदा उठाना था ताकि वह और ज्यादा बिजली को अवशोषित कर सके। बाद में जब बिजली ज्यादा तेज और ज्यादा उग्र हो जाती, तो उसे अवशोषित करना असंभव हो जाता और वह सिर्फ उसका विरोध कर सकता था। लेकिन यह हल्की सी बिजली भी जियानेटियन विशेषज्ञों को आसानी से खत्म करने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि साधारण साधकों के लिए उनका पहला बिजली संकट तब आएगा जब वे जियानेटियन क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। वे स्वर्गीय संकट का उपयोग अपने शरीर से अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए बपतिस्मा के रूप में करेंगे और फिर अपनी हाउटियन ऊर्जा को जियानेटियन ऊर्जा में बदल देंगे। उन साधारण साधकों के लिए उनका जियानेटियन स्वर्गीय क्लेश केवल 10% विनाशकारी होगा। इसका शेष 90% जीवन ऊर्जा थी, जिसका उपयोग उन्हें शुद्ध करने के लिए किया गया था। यदि आप विनाशकारी इच्छा के उस 10% का भी सामना करने में असमर्थ थे, तो इसका मतलब था कि आप वास्तव में कचरा थे और आप इस दुनिया की ऊर्जा की बर्बादी मात्र थे। लेकिन राघव के कष्ट पूरी तरह विनाशकारी थे और उनमें जीवन ऊर्जा का जरा भी अंश नहीं था।
यही कारण था कि विंड स्पिरिट पैवेलियन के वे जैंटियन विशेषज्ञ केवल कुछ सांसों के समय तक ही टिक पाए। जमीन पर खड़े होकर राघव अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वह जितना संभव हो सके उतना वज्रबल सोख ले। उसका पूरा कंकाल इस समय चमक रहा था और शक्तिशाली दबाव उत्सर्जित कर रहा था। वह अपनी हड्डियों को एक बार फिर कठोर बनाने के लिए इस वज्र शक्ति को उधार ले रहा था, जिससे उसका कंकाल दोष रहित स्तर तक पहुंच सके। आखिरकार हड्डियों को मजबूत करने के लिए सिर्फ औषधीय गोलियों का इस्तेमाल करना उन्हें पूर्णता के स्तर तक पहुंचाने में असमर्थ था। औषधीय गोलियों में काफी मात्रा में गोलियों के विष होते थे जो हड्डियों के भीतर छिपे रहते थे। राघव उन गोलियों के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए स्वर्गीय क्लेश की उन्मत्त ऊर्जा उधार ले रहा था। अगर यह स्वर्गीय विपत्ति न होती तो राघव को उन गोलियों के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में बहुत समय लगता। इससे उसे कम से कम कई महीनों की मेहनत से छुटकारा मिल जाता। जैसे जैसे समय बीतता गया, बिजली और अधिक मोटी, मजबूत और अधिक भयानक होती गई। हालांकि राघव अभी भी इसे अवशोषित करने पर केंद्रित था। अब जब वह पूरी तरह से तड़प चुका था तो उसे बिजली के इस स्तर का डर नहीं था। दूसरी ओर उसकी बांह पर बिजली के सांप का टैटू लगातार चमक रहा था। धमाका! अचानक शून्य में जोरदार कंपन हुआ और बिजली की बारिश गायब हो गई। गरजने वाले बादल छंट गए और 9-300 मीटर लंबे बिजली के सांप दिखाई दिए। जब 9-300 मीटर लंबे बिजली के अजगर बादलों से बाहर निकले तो सारा आकाश और पृथ्वी मानो जम गए। 9 अजगर जीवित प्राणियों की तरह थे और उन्होंने राघव पर हमला करने से पहले दहाड़ लगाई। दुनिया में हलचल मच गई और राघव के रोंगटे खड़े हो गए। ये 9 अजगर बहुत डरावने थे। उसके हाथ में एक बिजली जैसा भाला प्रकट हुआ और वह सीधे निकटतम अजगर पर टूट पड़ा। धमाका! बिजली चमकी, रोशनी पूरी तरह से अंधा कर देने वाली थी। राघव पीछे हट गया, लेकिन बिजली का अजगर भी पीछे हट गया। हालांकि अब अन्य बिजली के अजगर उस पर झपट्टा मार रहे थे। राघव ने दहाड़ते हुए उनसे भयंकर लड़ाई शुरू कर दी, बार बार अपने बिजली के भाले को लहराते हुए। लगातार विस्फोटों की गूंज सुनाई दे रही थी और बिजली की चमक लहरों में चमक रही थी। अविश्वसनीय गड़गड़ाहट से ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत आ गया है। वे बिजली के अजगर बहुत शक्तिशाली थे। उनका हर वार पहाड़ों को नष्ट करने में सक्षम था। केवल एक चीज जिसने राघव को खुश किया वह यह थी कि उसकी अपनी बिजली की शक्ति भी कमजोर नहीं थी। वे एक ही स्रोत से आए थे और इसलिए वह मुश्किल से उनका विरोध कर पाया। 9 बिजली अजगरों से घिरे होने के कारण उसका बिजली भाला तेजी से हवा में घूम गया, जिससे वे दूर चले गए। राघव ने उनमें से 2 को मार गिराया, तभी एक और ने अपनी पूंछ से उसकी पीठ पर वार किया। उसके कपड़े तुरंत फट गए और उसकी पीठ पर खून की लकीरें उभर आईं। वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये बिजली जैसे अजगर लगभग जीवित लग रहे थे और उनसे निपटना बहुत कठिन था। धमाका! 9 लोगों से घिरा होने के कारण वह फिर से हमले से बच नहीं सका। दिव्य वलय! एक गर्जना के साथ एक शक्तिशाली आभा राघव से बाहर निकली। एक आभा जो सीधे क्लेश के बादलों को भेदती हुई निकली। अपनी दिव्य अंगूठी के सहारे उसकी शक्ति बढ़ गई। उसने निर्दयतापूर्वक अपना भाला आगे की ओर पटक दिया। धमाका! एक बिजली अजगर वास्तव में 2 टुकड़ों में उड़ गया था। नष्ट होने के बाद यह वास्तव में बिजली के रन से भरे आकाश में बदल गया। राघव के कुछ करने का इंतजार किए बिना उसके हाथ पर बना बिजली का सांप का टैटू चमक उठा और वास्तव में उसके हाथ से निकल गया और उन रूणों पर हमला करने लगा। बिजली सांप उन रूणों को पागलों की तरह खाने लगा जैसे कि वे एक दावत थे। कुछ ही क्षणों में आधा फुट लंबा सांप अपने आकार से 2 गुना हो गया और वह अभी भी अधिक खा रहा था। अभी राघव के पास बिजली के सांप के साथ जो कुछ हो रहा था उससे निपटने का समय नहीं था। उसे पूरी तरह से बिजली के अजगरों पर ध्यान केंद्रित करना था। धमाका! एक और बिजली अजगर को छेद दिया गया था जो बिजली के रन में बदल गया था। अपनी दिव्य अंगूठी के समर्थन से राघव को लगा जैसे कि वह अब स्वर्गीय दांवोस द्वारा पूरी तरह से दबाया नहीं जा रहा था। आखिरकार उसके पास प्रतिरोध करने की थोड़ी शक्ति आ गई थी। यह पहले जैसा नहीं था जब उसे लगातार पीटा जाता था।
जब वह अपने विचारों में उस बिंदु पर पहुंचा तो राघव ने अचानक अपना सिर उठाया और आकाश की ओर दहाड़ते हुए अपने दिल में भरा क्रोध पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। उसके हाथ में भाला और भी अधिक पागलपन से हमला करने लगा। पहले जो बिजली के अजगर बहुत भयानक थे, अब वे उसे कोई खतरा नहीं दे पा रहे थे और एक एक करके उड़ गए। टकराना! अचानक राघव की बांह तीव्रता से हिली और उसकी ऊर्जा और रक्त उसके भीतर उमड़ पड़े, जिससे वह अपने क्रोध से चौंक गया। वह अचानक अनायास ही हंस पड़ा। 9 बिजली के अजगर पहले ही नष्ट हो चुके थे। अभी अभी उसने गलती से अपने ही बिजली के सांप को मारा था। अभी बिजली का सांप 30 मीटर लंबा हो चुका था। अभी उसने गलती से मान लिया था कि यह कोई दुश्मन है। यह खुद पर वार करने के बराबर था। अभी बिजली का सांप अभी भी सभी बिजली के रूंडों को बेतहाशा खा रहा था। जब वे सभी भस्म हो गए तो वह राघव की बांह पर वापस आ गया और फिर से एक साधारण टैटू बन गया। जब वह उसकी बांह पर वापस लौटा तो राघव का पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी बांह में मौजूद उन्मत्त वज्र शक्ति दर्जनों गुना बढ़ गई थी। उसके हाथ में पकड़ा बिजली का भाला अचानक प्रकाश से भर गया, जैसे उसमें अनगिनत बिजली के कण भर गए हों। वज्र की शक्ति में वृद्धि के साथ उससे निकलने वाले बिजली के भाले भी इतने डरावने हैं। राघव खुश होने से खुद को रोक नहीं सका। गड़गड़ाहट! अचानक आकाश और पृथ्वी कांप उठे। राघव लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा और जल्दी से ऊपर देखने लगा। हजारों मील लंबे बादल अचानक तेजी से एक बिंदु पर सिमटने लगे। क्या यह अंतिम हमला है? फिर मैं देखूंगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। राघव ने अपना बिजली का भाला आसमान की ओर उठाया। वह जानता था कि स्वर्गीय विपत्ति का अंतिम हमला हमेशा सबसे भयानक होता है। हालांकि उसकी बांह पर मौजूद बिजली का सांप उसके विचारों को समझता हुआ प्रतीत हुआ। उसने खुद को मजबूत करने के लिए उन बिजली के रनों को भस्म कर दिया और राघव को और भी अधिक शक्तिशाली वज्र शक्ति प्रदान की, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। चर्चा। आकाश में काले बादलों के लगातार सिकुड़ने से शून्य कांप रहा था। अंत में इसने 300 मीटर की काली गेंद का रूप ले लिया। वह काली गेंद दिल की तरह धड़क रही थी और हर संकुचन के साथ दुनिया कांप उठती थी। राघव का दिल बैठ गया, क्योंकि उसे उस काली गेंद के भीतर एक भयानक आभा बढ़ती हुई महसूस हुई। उस एहसास ने उसे सुन्न कर दिया।